हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो इस क्लास में हमने 12th क्लास का एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा है। तो कॉन्सेप्ट कैसा क्या है, देखो ये इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी बोल के हेडिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। मोबाइलिटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी और चार्ज मोबिलिटी भी हम कहते हैं। तो मोबिलिटी का मतलब क्या है, मोशन का जो डिग्री है ना, वो मतलब वो मोशन का जो कैपेसिटी है उसको हम मोबिलिटी बोलते हैं। मोशन का जो इलेक्ट्रॉन चार्ज का मूवमेंट का एक प्रॉपर्टी है ना, उससे हम मोबिलिटी कहते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की मतलब मोशन किसके ऊपर डिपेंड है। इलेक्ट्रॉन के जो मूवमेंट है, मतलब मोमेंटम नहीं, ये जो मूवमेंट मूवमेंट मोशन जो है ना, किसके ऊपर डिपेंड है। देखो, जब इलेक्ट्रॉन, हमको पता है मेटल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। वो रूम कंडीशन में मतलब रूम टेम्परेचर भी रैंडमली घूमते रहते है ना, रैंडमली इधर उधर घूमते रहते, मोशन में रहते। रिजल्टेंट हमको करंट नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, वो ओमनी करंट फ्लो हो, करंट हमको चाहिए तो सारे इलेक्ट्रॉन जो है ना ओमनी एक डायरेक्शन में जाना है। तो एक डायरेक्शन में जाना है तो उनको कंडीशन अप्लाई करना पड़ता। किस तरह अप्लाई करना पड़ता, जब हमने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करे, तो ये बैटरी का पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होता, ये बैटरी का नेगेटिव है तो ये नेगेटिव होता, ठीक है। तब यहां पे इनसाइड द कंडक्टर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, जिसका डायरेक्शन है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे डेवलप सेटअप हुआ, तब इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स रहता है, वो फोर्स होता है ई एफ इक्वल टू माइनस ई कैपिटल ई, ये फोर्स रहता है। फोर्स इलेक्ट्रॉन के ऊपर एग्जर्ट होता है। तब एग्जर्ट होता है ना जब इलेक्ट्रॉन जो है ना नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव होते रहता है। लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं होता है, ये जिगजैग पाथ में होता है, क्योंकि वहां पे कोलिजन होता है, दूसरे आयन इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन होता है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है ना रैंडम पाथ, यहाँ आया तो यहाँ पे कोलिजन लिया तो यहाँ पे गया, यहाँ आने के बाद फिर एक कोलिजन हुआ तो यहाँ पे आया। तो इस तरह, तो एक ही कोलिजन तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब डिफरेंट बार कोलिजन होता है, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है तो एक डायरेक्शन में रहता है। हम इसे कहते हैं क्या, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो जब फ्लो ऑफ चार्ज इस तरह रहता है तो करंट इधर रहता है, करंट का फ्लो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ रहता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं ना, इनके साथ एक वेलोसिटी रहता है जिसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये सारे हमको कॉन्सेप्ट हमको क्लियर मालूम हुआ। तो यहाँ ये सारे कॉन्सेप्ट लेके ये इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी कैसे डिफाइन करना है, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का डेफिनेशन क्या डिफाइन करता है देख लो, डेफिनेशन क्या डिफाइन करता है देख लो ठीक है। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी that is v suffix d per unit electric field ये is known as electron mobility, ओके। देखो, जैसा जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड का
इंटेंसिटी मतलब मैग्नीट्यूड बढ़ते गया तो ड्रिफ्ट मतलब फोर्स बढ़ता है, फोर्स बढ़ता है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ता है। इसका मतलब क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है ना किसके ऊपर डिपेंड है, किसके ऊपर डिपेंड है, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस यानी फील्ड के ऊपर डिपेंड है। इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, अप्लाइड मतलब फील्ड। तो यहाँ पे जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोपोर्शनलिटी निकाल दिए तो हम यहाँ एक कांस्टेंट लेते जिसका नाम, जो कांस्टेंट म्यू से बताते, तो वेयर वेयर म्यू इज व्हाट, मोबाइलिटी ऑफ, इलेक्ट्रॉन मोबाइलिटी, इलेक्ट्रॉन मोबाइलिटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मोबाइलिटी। तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन कैसा करते हैं, म्यू इक्वल टू, देयरफॉर म्यू इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी डिवाइड बाय फील्ड, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। ये हो गया इसका क्या, इक्वेशन। हमें पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डिफरेंट इक्वेशन, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अलग इक्वेशन है। ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अलग इक्वेशन है। तो हमको क्या पता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पता है ना, वो सब्स्टिट्यूट कर लो। क्या है वो, ई कैपिटल ई टो डिवाइडेड बाई एम। प्रीवियस क्लास में ये डेरिवेशन करे थे हम। तो डिवाइड बाई ई, तो ई कैंसिल हुआ तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, मतलब ये मोबाइलिटी क्या है, ई इंटू टो डिवाइड बाई एम। ओके, तो मोबाइलिटी का इक्वेशन क्या है, ई टो डिवाइड बाई एम, ठीक है। अब यहां पे इनका यूनिट कैसे लिखना है, नेक्स्ट लिखो। अब यूनिट ले लो। यूनिट से पहले हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हाँ, करंट फॉर्म में कैसे लिखना है। अब करंट इन टर्म्स ऑफ ये इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी कैसे लिखना है, करंट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी कैसे लिखना है, ई ए वी डी। करंट का इक्वेशन पता है, therefore current equal to E A, ओके, वी डी इंटू एन, ठीक है, एन भी चाहिए। तो हमको ये वी डी का वैल्यू कहां से लेना है, यहां से ले लो। तो वी डी इक्वल टू क्या होगा, वी डी इक्वल टू, सो देयरफॉर करंट आई इक्वल टू एन ई ए, वी डी का वैल्यू क्या लिखना है हमको, वी डी का वैल्यू ई इंटू म्यू, तो म्यू इंटू ई, म्यू इंटू ई, ठीक है, म्यू इंटू ई। तो यहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिए तो हमको क्या मिलेगा फाइनली, करंट का इक्वेशन एन ई ए, ओके, और एक ई टो डिवाइड बाई एम इंटू ई। ये फाइनल इक्वेशन हो गया करंट का, ठीक है, करंट का फाइनल इक्वेशन। अब यहां पे क्या लिखना है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी क्या है, देखो इसका यूनिट क्या है, वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, और इसका यूनिट क्या है, न्यूटन बाई चार्ज, ठीक है। तो चार्ज ऊपर जाएगा, कूलम पर न्यूटन। तो ये है यूनिट, ऐसा यूनिट, ठीक है, ऐसा यूनिट। अब आप इसका क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे डायमेंशन फार्मूला भी लिख सकते हैं। तो डायमेंशन फार्मूला क्या है, डायमेंशन फार्मूला म्यू इन स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये क्या हुआ मीटर, तो ये टी टू द पावर -1, तो कूलम का कैसे लिखना है, एम्पेयर इंटू टी, एम्पेयर इंटू टी, और यहां पे एम एल टी टू द पावर -2। तो इसका फाइनल इक्वेशन लिखना है, तो एम कितने बार है, 2 बार है, टी, हाँ, एल कितना बार है, 1 बार है, 1, ठीक है।
तो टी यहाँ पे चले गया, टी एक यहाँ पे चले गया, तो हमको मिल गया क्या, टी कितने बार, 2 बार है पावर, तो यहाँ पे करंट। तो ये हो गया डायमेंशन फार्मूला फॉर इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। ठीक है, ओके।